नमस्कार, मैं अभय कुमार और आप देख रहे हैं AR भारत न्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ महेंद्र राम जी हैं और आज हमारे साथ मुन्ना सिंह जी हैं। महेंद्र राम जी JDU के कर्मठ कार्यकर्ता हैं दोस्तों, और आज महेंद्र राम जी बताएंगे कि किस तरह से उनका राजनीतिक सफर का शुरुआत हुआ था और किस तरह से ये जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना। जहाँ तक हम लोग के राजनीतिक प्रवेश का सवाल है, हम लोग छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जब 1994 में समता पार्टी जनता दल पार्टी का जब विघटन हुआ और इन्होंने अपने नेतृत्व में समता पार्टी का गठन किया, तब से लेकर आज तक हम लोग राजनीतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़े हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको यहाँ से उम्मीदवार बनाने का काम किया था। कुछ तकनीकी गड़बड़ी से, कुछ सहयोगियों जो साथी थे उनके गड़बड़ी की वजह से, और कुछ हम लोग के साथी जो सक्रिय राजनीति में पार्टी के पदाधिकारी थे, उन लोगों के संयुक्त गड़बड़ी से हम लोग कुछ मतों के अंतर से राजापाकड़ विधानसभा चुनाव हार गए थे। लेकिन लगातार हम लोग क्षेत्र में पार्टी के काम के लिए, जनता के काम के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। जी, तो नीतीश कुमार जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी, अभी देखिए विपक्षी एक माहौल बना रहे हैं। विपक्षी ये बार बार कह रहा है, अभी आप नैरेटिव देखिए, वो कह रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी इस बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगा। इसके अंदर आप कितना सच्चाई देखते हैं? देखिए, ये विरोधियों का एक चाल है अभय जी। नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आज उनका पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत लोहा मान रहा है। इससे पहले भी बोला जा रहा था, लोकसभा का चुनाव था, कि जदयू पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, हम लोग 1 नंबर पर आए पूरे बिहार में। वोटों के भी मामले में, पूरा वोट का भी देखा जाए तो हम लोग लगभग 12 सीट वहां से माने लोकसभा जीते, उसमें 76 विधानसभा में हमने लीड लिया, केवल जदयू लीड लिया है। तो ये कहना विरोधियों का एक हल्ला करना है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे 2025, फिर से नीतीश 225। देखिए, ये तो हम जो हमारी बात को सुन रहा है, जो दर्शक हमारी बातों को सुन रहा है, वो इस चीज को समझ ले कि विरोधी जो नैरेटिव बना रहा है, विरोधी का नैरेटिव में आप ना फंसे, क्योंकि नीतीश कुमार जी को ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने वाला है, जैसा कि हमारे आप कह रहे हैं। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री जो हमारे इतने रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। उस समय यदि बनना चाहते तो यूपीए गठबंधन में जब हमारे दल गया, जनता दल यू गई, तो उसी समय बन सकते, लेकिन देखे कि उन लोगों का मनसा ठीक नहीं है। और एक भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक कर्मठ, सशक्त और देशभक्त लोग हैं। तो इनके हम उनकी शुभकामना करते हैं, उनकी दीर्घायु होने के, कि देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री प्राप्त किया है और बिहार में एक ऐसे मुख्यमंत्री प्राप्त किया है जो गड्ढा में गिरा हुआ था, उसको समतल बना के और विकास की ऊंचाई पर ले गए नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार है। विपक्षी ये आरोप लगा रहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडी गठबंधन में गए थे। ये विपक्षी एक आरोप लगा रहा था, ये इसमें आप कितना सच्चाई देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम हमेशा आरोप लगाना है। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जब इंडिया अलायंस में गए थे तो इनका मंशा जरूर था कि एक देश में एक माहौल बने, उनके नेतृत्व में एक सशक्त गठबंधन का निर्माण हो, लेकिन इसमें कहीं से भी नहीं था कि हमको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आप घोषित कीजिए। ये लोग का अपना मनगढ़ंत बात है, और सभी देश के लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से लेकर आज तक जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बिहार के विकास को एक बेहतर ऊंचाई पर पहुँचाने का काम किया है। और आज आप उसी का परिणाम है कि देखते हो, कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहे नहीं, कभी कहे नहीं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। उन्होंने निस्वार्थ भाव से इंडी गठबंधन को जरूर ऑर्गेनाइज करने का काम किया था, लेकिन उनके कुछ शीर्षस्थ पार्टी के नेताओं के कारण वो गठबंधन बिखर गया। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुछ भी हो जाए, जैसे आपको पता होगा जंगल राज कहा जाता है, हर टीवी डिबेट में देखिए, किसी को भी उठा के देखिए, लोग कहते हैं कि जंगल राज याद मत दिलाओ। तो अब नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तरह से ईमानदार नेता है, उनकी छवि का कोई मतलब आज तक डेंट नहीं लगा पाया है। तो नीतीश कुमार जी
का जो आने वाला जो अभी ये 2025 में वो फिर से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो गए और उनका छवि काफ़ी ईमानदार है, तो आप कितना सीट देखते हैं कि जेडीयू प्राप्त कर पाएगा? देखिए, जेडीयू हम लोग अनुमान लगाते हैं, जेडीयू क्या, हम लोग तो पूरे एनडीए गठबंधन को लेके चल रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में हम लोग 225 सीट का लक्ष्य रखे हैं। उसमें जदयू 105 पर लड़े या 121 पर लड़े, ये बंटवारा होगी, अभी पूरे सब लोग बैठेंगे उसमें तय हो, लेकिन 90% सीट हम लोग जीत रहे हैं, एकदम दावे के साथ कह रहे हैं। जो कार्य किया गया है, अभी हम लोग घूम के ही आ रहे हैं, सुशासन के सार आपके द्वार, जगह जगह गए हैं, उसमें देखें सब जगह से बूढ़ी माता निकल रही है, कह रहे हैं कि बउआ नीतीश कुमार को ही वोट देबै, क्योंकि 400 से 1100 पेंशन किया। आज जो है बिजली 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा रह रहा है, उसमें भी 125 यूनिट फ्री कर दिए। तो ऐसा विकास पुरुष कहाँ मिलने वाला है? और ये एक स्वर्ण काल में लिखा जाएगा नीतीश कुमार का इतिहास को। जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में लोग याद करते हैं, उसी तरह लोहिया के बारे में याद करते, उसी तरह नीतीश कुमार के बारे में भी लोग याद करेंगे। एक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री था, जो जंगल राज, लोग क्या हाई कोर्ट बोला था कि जंगल राज है, उसके बाद ये जंगल राज, और उस समय वाकई में जंगल राज था। आप और हम अखनी इंटरव्यू दे रहे हैं, पता चलता उस समय जंगल राज था, आकर मार कर तोड़ फोड़ करके चला जाता, आप नहीं कुछ बोल सकते थे। मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था उस समय, यही तो है। अभी देखिए, ये दो लड़के जो उत्तर प्रदेश में जो कहते थे ना कि दो लड़के जा रहे हैं, अभी वही दो लड़के का गठबंधन फिर यहाँ हो गया, तेजस्वी जी नीतीश जी का, सॉरी राहुल गांधी। अब आप बताइए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा का क्या परिणाम, क्या देखते हैं आप इस यात्रा में, कहाँ तक क्या सच्चाई देखते हैं? देखिए, जब भी चुनाव का समय आता है, आपने अच्छा चर्चा किया कि उत्तर प्रदेश में नारा दिया गया था कि दो लड़कों का साथ पसंद है, तो आपने देखा उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनके गठबंधन को सिरे से विधानसभा के चुनाव में खारिज कर देने का काम किया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ बहुमत की सरकार बनी, आदरणीय योगी जी आज चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वही दशा बिहार में होना है। उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। माननीय मुख्यमंत्री विपक्ष के सभी लोग को मुद्दाहीन कर दिए हैं, और जो विकास का कार्य है, जो सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, बिहार का कोई भी लोग ये आरोप नहीं लगा सकता है, चाहे विपक्ष का ही लोग, कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये लगभग 20 वर्षों के शासनकाल में किसी न किसी स्कीम का फायदा उनको व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से नहीं मिला हो। ये आरोप विपक्ष के लोग भी नहीं मना सकते, वो नहीं लगा सकते हैं कि उन्होंने विकास का काम नहीं किया। आज विपक्ष के लोग भी चाहे किसी मंच पर हो, लेकिन उनको ये स्वीकार करना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार विकसित राज्य की तरफ अग्रसर है, विकास के काम हुए। देखिए सर, एक बात है, अभी SIR का खूब हल्ला हो रहा है बिहार के अंदर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सीधा सा है कि आसान वोटों को, मतलब जायज़ वोटों को जोड़ना और नाजायज़ वोटों को हटाना, नाजायज़ जो वोटर है उसको हटाना, सीधा सा मतलब है। अब आप बताइए कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर जो हंगामा मचाया जा रहा है, बिना काम का हो हल्ला, कुछ भी हो जाए हम मानेंगे नहीं। हमने ये प्लान करके बैठा है कि हम बीजेपी को वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा देंगे, और ये जनता को दिमाग में हम कचरा भरेंगे। इसके पीछे का रहस्य आप बताइए। देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, खासकर कांग्रेस के लोग, मतलब उनका प्लान तो सेट करते हैं, लेकिन वो अपने प्लान में अपने फंस जा रहे हैं। अभी कुछ महिलाओं को लेकर गया कि इनका नाम काट दिया गया, जैसे ही चुनाव आयोग लिया और डाटा प्रस्तुत कर दिया कि देखिए इनका नाम है, तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन नैरेटिव में अपने फंस जा रहे हैं, और जो चुनाव आयोग है एक स्वायत्त संस्थान है भारत सरकार की, ये अपना अच्छा काम कर रहा है। उसी के विरोधी के जो लोग हैं, आज तेज प्रताप उसका भाई है, वही बोल रहा है कि ये फालतू के अति कर रहे हैं। तो जिसको समझ में राजनीति करना है तो वो अलग बात है, और राजनीति में फेल कर रहे हैं। राहुल गांधी, एक चीज जान लीजिए कि राहुल गांधी जब तक रहेगा जिंदा, तब तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए के प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी अपना पार्टी से ज़्यादा विपक्षी को फायदा दिलवाता है, बीजेपी को फायदा दिलवाता है। उनका जो बयान होता है वो बिना सर पर का होता है, पता ही नहीं चलता है कि वो क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता है।
तो इस समय जो अभी हाल फिलहाल में एक मिंता जी का एक घटना आया था, जो पूरा एकदम प्रियंका गांधी पूरा एकदम बिना उसका भी उसका फेल हो गया। अभी बिहार में एक और आया है, एक और लेडीज को खड़ा करा करके बोल रही थी कि तुम बोलो कि हमारा वोट नहीं है, ये है वो है। तो ये पूरा नैरेटिव जो गढ़ रहा है ये पूरी तरह से फेल साबित होता दिख रहा है। और ये जो यात्रा कर रहा है, ये क्या है ना, ये यात्रा से कितना जो है सो लोग जो होते हैं ना, लोगों को कितना भरमा पाए। देखिए, बिहार के लोग सशक्त हैं राजनीतिक रूप से, बिल्कुल। ये देश के चुनाव नहीं है, देश के चुनाव और बिहार के चुनाव में अंतर है। जिस चाणक्य का परिकल्पना देश के लोग राजनीतिक रूप से करते हैं, नीतीश कुमार बिहार के राजनीतिक चाणक्य हैं और उनको अपोजिशन के लोग को मात देना चुनौती है। ये टेढ़ी कीड़ है। जब तक नीतीश जी हैं, विपक्ष का कोई मुद्दा काम करने वाला नहीं है, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो या गैर सरकारी मुद्दा। नीतीश कुमार एक ऐसा मुख्यमंत्री है बिहार में और देश में कहिए कि इन्होंने राजनीतिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास किया और उसी का परिणाम है। जब नीतीश कुमार जी को आप देखेंगे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो नीतीश कुमार एक आदमी का नाम है जिन्होंने व्यवहारिक समाजवाद का परिभाषा बनाया। व्यवहारिक समाजवाद का सीधा मतलब यह है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, माने कंसेप्ट जो होना चाहिए वो साफ साफ होना चाहिए। नीतीश कुमार उस आदमी का नाम है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक प्रावधान किया देश के अंदर, और जिस संविधान को आज लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं, क्या वो जवाब दे पाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान का रचना किया, जो इस देश के सबसे विद्वान राजनीतिक पॉलिटिशियन और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके इनके 70 साल के शासनकाल में भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? क्यों उनको पार्लियामेंट से और मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया? क्यों उनको उनके सरकार से अलग हटने का नौबत आया? क्या ये जवाब दे पाएंगे कि बाबू जगजीवन राम जैसे सीनियर मोस्ट लीडर को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनने दिया? इसका जवाब है उनके पास। अभी तो ये आया था कि वो पैरों के नीचे लालू जी ने अम्बेडकर जी को रख दिया था। उनका फोटो रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भी जो है लोगों के ऊपर नेगेटिव करता है। लालू जी एंड कंपनी वो पार्टी नहीं है, उनका परिवार का पार्टी है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए। वो कृष्ण भगवान का मूर्ति हो या अंबेडकर जी का, गांधी जी का, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। अपना फायदा हो, अपना बेटा को सेट करने में रखे। जो आदमी अपने बेटा को नहीं पढ़ा पाया, हाँ, वो दूसरे को क्या शिक्षित कर देंगे? ये बात सही। ये एक चुनौती है मतलब उनके लिए, मतलब। और वो व्यक्ति जातिवाद का जहर घोल के बिहार के विकास को एकदम गर्त में ले गया। ये नीतीश कुमार जैसे लोग आए और बिहार को आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिए। तो ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने डेवलपमेंट किया है, जिस तरह से नीतीश कुमार, आप देखिए, रोड से लेकर के ब्रिज से लेकर के लोगों को जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है नीतीश कुमार ने जी भर के किया है और लोगों के दिलों पर राज किया है, तभी वो 20 साल से चीफ मिनिस्टर है। और इसीलिए उनका सारा नैरेटिव फेल होगा। और ये जो यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। हमारे दोनों विद्वान प्रवक्ता जो आज बोले हैं, ये इससे ये निष्कर्ष निकलता है। अब विधानसभा का चुनाव में राजा पाकर से जो अभी आने वाला है, इसमें आपका क्या मतलब इसमें देखते हैं? आपको अगर मौका मिलता है तो आप कैसे सेवा करेंगे लोगों को, ये भी थोड़ा बोल दीजिए। देखिए, हम लोग तो राजा पाकर के स्थानीय लोग हैं। हम लोग आज जहां आपके स्टूडियो में बैठे हुए, ये देसरी प्रखंड का इलाका है, हमारा घर भी देसरी प्रखंड में है। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रहा राजा पाकर के लिए कि ये 2009 के परिसीमन में विधानसभा अस्तित्व में आया था। 2009 से लेके आज तक कोई स्थानीय लोग को राजनीति में एमएलए बनने का मौका नहीं मिला। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, लेकिन इस चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय बनाम बाहरी का लड़ाई हो। और राजा पाकर के सभी सम्मानित मतदाताओं से ये आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि एक बार राजा पाकर के लिए वोट कीजिए, एक बार परिवार के लोग के लिए वोट कीजिए, तब जाके आपको लगेगा कि असली जनप्रतिनिधि क्या होता है। और हम लोग तो तत्पर हैं, राजा पाकर के तमाम जो मतदाता साथी है, चाहे किसी जाति के लोग हो, किसी पार्टी के लोग, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को परिवार माना, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को परिवार माना, उसी प्रकार से हम लोग भी राजा पाकर के समस्त लोगों को परिवार मान के काम करते हैं,
जिसने वोट दिया उसका भी शुभकामना, जिसने नहीं दिया उसको भी शुभकामना। और सब लोग के सुख दुख में प्रयास होता है कि हमेशा हम लोग खड़े उतरे और माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को उन तक पहुंचाते रहें। तो महेंद्र राम जी का कहना है कि इनको भगवान की कृपा से और इनको मौका मिलता है, तो जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील रहेगी कि पूरी ताकत के साथ इनको आशीर्वाद दिया जाए, इनको उस लायक आप बनाइए कि ये भरपूर आशीर्वाद देके इनको वहाँ तक पहुँचाइए ताकि आप का हर काम करें। और इन्होंने कहा है कि रोड हो, बिजली हो, डेवलपमेंट हो, मोदी जी का हर योजना हो, नीतीश कुमार जी का हर योजना हो, हर योजना के साथ वो आपका डेवलपमेंट करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, तत्पर रहेंगे। तो ऐसा हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे लोगों को ही राजनीति में आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को ही जिताना चाहिए। इसी के साथ आज मैं अपना बात को ख़त्म करता हूँ। अनुरोध है आपसे कि हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।